Okay, students, once again, welcome here at the platform of United Learning. लास्ट टर्म बेटा हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड जो वीडियो बनाई उसमें हम लोगों ने कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, कार्बन के एलोट्रॉप्स और कार्बन के विषय में ढेर सारी बातें की आप लोगों से। आज उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपसे प्रॉमिस था मेरा कि नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम आपको लेके चलेंगे। और जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे मेजर रोल जिसका रहता है नॉमेनक्लेचर। देखिए बेटा, किसी भी चीज के विषय में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहला जरूरी काम होता है कि हम उस कंपाउंड का नाम जानें। अनटिल हम उसका नाम ही नहीं जानते, सो हाउ कैन वी स्टडी अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज और द प्रिपरेशंस। सबसे जरूरी चीज होती है कि पहले हम उसका नाम जाने, फिर उसके प्रिपरेशंस कैसे होती हैं वो जाने, और फिर प्रॉपर्टीज। यानी आपको जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है इसमें नॉमेनक्लेचर के बाद प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज, ये पूरा सीक्वेंस होता है। बुक में तो बहुत मिक्स करके दे दिया उन्होंने, बट डोंट वरी, पूरा डिटेल में आपको ये पढ़ाऊंगा जिससे आपकी क्लियर समझ में आ जाए कि कैसे आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तैयार करना है और बोर्ड एग्जाम का आपके कोई क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। सब कुछ इंक्लूड करूंगा, साथ ही साथ वो चीजें भी आपको मिलेंगी जैसा लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, जो आपको आगे काम आनी है अगर आप साइंस स्ट्रीम लेके चलते हैं। और मुझे भरोसा है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, तो आगे भी आप साइंस स्ट्रीम लेके चलेंगे और इन फ्यूचर भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूनाइटेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे, और आगे चलते हैं लेकर आपको इस वीडियो में चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। यहां से बेटा शुरू होता है आपका थोड़ा सा डिटेल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। अब कार्बन के कंपाउंड्स की बात करेंगे हम। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई थी कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ और मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हुए। रीजन भी उसका हम लोगों ने देखा था, कैटेनेशन मेन रीजन था उसका, उसके विषय में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अब एक क्वेश्चन एराइज हुआ कि इतने सारे कंपाउंड जो हैं इन्हें कैसे पढ़ा जाए। तो इनकी फॉर द ईज ऑफ द स्टडी, पढ़ने में आसानी हो, उसके लिए ऑल दीज कंपाउंड्स वर क्लासिफाइड, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। सपोज जैसे छोटी सी बात है, आप लोगों का आपके कॉलेज में क्लास होता है। ये क्लास क्यों बनाया जाता है? सपोज करिए कि कॉलेज के सारे बच्चे एक साथ ग्राउंड में इकट्ठे हों और आप किसी भी टीचर से कह दीजिए कि भाई जाइए आप इस क्लास के बच्चे को ये पढ़ाइए। इट विल नॉट बी इजी, आसान नहीं होगा। क्यों? सारे बच्चे इंटरमिक्स हैं। इसीलिए आप सब लोगों के क्लासेस बटे हुए हैं। ये 9th क्लास है, ये 10th क्लास है, 11th है, 12th है, ये साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, सबका अलग अलग। उनका टीचर गया उस क्लास में जो उसका लेक्चर है उसे उन्होंने डिलीवर किया। सेम चीज यहां पर है, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके विषय में जानना है तो सबसे पहले इन्हें क्या किया गया? क्लासीफाई। ये तीनों चीजें जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तीनों चीजें बेटा इसी टॉपिक में इंक्लूड हो जाएंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेटा मेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले इसे दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से? पहले को हम लोगों ने कहा एलिफैटिक। हालांकि अब उनका एक नया नाम दिया गया है ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरे का नाम दिया गया साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। पहले क्लासिफिकेशन देख लें, फिर एक एक के विषय में जानते चलेंगे। आपके कोर्स में जितना है वो भी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी। पहला आपका एलिफैटिक और ओपन चेन, दूसरे को हम लोगों ने कहा साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। बेटा ये जो आपका एलिफैटिक कंपाउंड थे, इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया हम लोगों ने। याद रखिएगा ओपन चेन में ही दो बातें आती हैं, साइड से हम इसका क्लासिफिकेशन किए दे रहे हैं।
इनमें एक तो आता है स्ट्रेट चेन और दूसरी आती है आपकी ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन ये ओपन चेन कंपाउंड के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में, और हाइड्रोकार्बन को फिर क्लासिफाई किया गया बेटा दो पार्ट में, जिनके विषय में हम पीछे बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। एक को हम लोगों ने कहा सैचुरेटेड और दूसरे को कहा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का नाम दिया गया, याद रखिएगा, सैचुरेटेड को हम लोग एल्केन्स कहते हैं, आगे बताऊंगा क्यों कहते हैं। और अनसैचुरेटेड के फिर दो पार्ट किए गए, इसके फिर दो पार्ट किए हम लोगों ने, एल्कीन्स और एल्काइंस। इतने पार्ट में एलिफैटिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया। इसके बाद जो साइक्लिक कंपाउंड है क्लोज चेन, इनका बहुत डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी क्लासिफिकेशन बता देता हूं। साइक्लिक कंपाउंड्स को बेटा दो पार्ट में बांटा गया। पहले को हम लोगों ने नाम दिया होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, और दूसरे का नाम दिया गया हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के फिर दो पार्ट किए गए, एलिसाइक्लिक और फाइनली एरोमेटिक। इतने पार्ट में इन्हें हम लोगों ने डिवाइड किया। अब एक एक पार्ट को लेके चलते हैं और उसके विषय में हम लोग जानते चलते हैं कि जो ये आप लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा है, जिसमें आपके चेन्स, ब्रांचेज और रिंग है। रिंग का मतलब दिस साइड क्लोज चेन कंपाउंड, इनके विषय में एक एक करके डिटेल देखते हैं। आइए, सबसे पहली बात बेटा, एलिफैटिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना, एली प्लस फैटी। एली का मतलब होता है हाईली, और फैटी मीन्स यू नो फैट कंटेनिंग। यानी अर्लियर डेज में एलिफैटिक कंपाउंड्स उन्हें कहा गया जिनमें फैट बहुत ज्यादा हो। बाद में धीरे धीरे जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ तो ऐसा देखा गया कि यह कोई मस्ट कंडीशन नहीं है। हां, एक चीज कॉमन थी, जितने भी एलिफैटिक कंपाउंड थे उन सब में एक चीज कॉमन थी, तो उसकी नई डेफिनेशन उसके बेस पर दी गई। और वो कॉमन चीज क्या थी? वो कॉमन चीज थी कि इन सारे के सारे कंपाउंड्स में जो चेन थी वो ओपन चेन थी। कैसी चेन थी? ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब ये कार्बन यहां से शुरू हुआ, बढ़ता चला गया, ओपन चेन, कहीं पर क्लोज्ड नहीं है। अब ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ओपन चेन भी दो तरीके की, एक स्ट्रेट चेन और दूसरी ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या, जरा यहां पे आपको थोड़ा सा बता दूं। इस कार्बन से ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, इससे पहले भी कुछ जुड़ा होगा, ये स्ट्रेट चेन है। ध्यान रखिएगा, इसके लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ये कार्बन इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, ये भी स्ट्रेट चेन है। क्यों? इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन साइड से जुड़ा होता है ना, उसे ब्रांच नहीं कहते। ब्रांच का मतलब कार्बन की कोई कार्बन एटम की ब्रांच हो जाए या किसी दूसरे हाइड्रोजन तो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है, बस इतना मान के चलना है आपको। तो यह भी स्ट्रेट चेन है। ये यहां गया, ऐसे देखा जाए तो यह भी स्ट्रेट चेन। क्यों? इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये सब स्ट्रेट चेन है। तो ब्रांच चेन क्या हुई? ब्रांच चेन की बात अगर करें, ब्रांच चेन, ये तो आपका स्ट्रेट चेन हो गया। और याद रखिएगा, जब आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहां स्ट्रेट चेन का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो आप रूट नेम देते हैं, जैसे रूट नेम, कुछ बुक्स में पेरेंट नेम लिखते हैं, कुछ लोग रूट नेम लिखते हैं, कुछ लोग मेन चेन नेम लिखते हैं, अलग अलग वर्ड्स उसके लिए यूज किए जाते हैं।
उसमें मेन आपका जो रूट चेन है या जो आपका पेरेंट चेन है वो यही चेन ली जाती है जो स्ट्रेट चेन होती है। इसलिए स्ट्रेट चेन के बाद अब ब्रांचिंग का ये बात आती है, इससे ये कार्बन जुड़ गया, अब ये इसकी ब्रांचिंग हो गई। फिर ये आपने दूसरा कंपाउंड लिया, ये कार्बन यहां जुड़ गया, ये कार्बन यहां जुड़ गया, तो इसकी भी ब्रांचिंग हो गई। इवन ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इधर फिर जुड़ गया, अब ये ब्रांच टू ब्रांच हो गया। ये तो चेन आपकी थी ही, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, और लंबी कर दीजिए, ये तो चेन थी, ये इसकी ब्रांच थी, मगर ब्रांच की ब्रांच बन गई, तो ये सब क्या हो गए, ब्रांच चेन हो गए। आपको हाइड्रोजन वैसे ही इसमें अटैच करने हैं जो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करें, उसकी बात अभी आगे हम करेंगे, सिंपली है, उसको भी हम लोग जान लेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले ये एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक में मैंने दो बातें बताई, स्ट्रेट चेन क्या होती है और ब्रांच चेन क्या होती है। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को जानने के बाद अब बात आगे बढ़ती है हाइड्रोकार्बन। चलिए अभी पीछे पेज पे रहते हैं, इसको रब कर दिया जाए तो ये, चलिए साइड से देख लीजिए, काम आएगा आप लोगों के। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, बेटा हाइड्रोकार्बन वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना है। अब यहीं से समझिएगा कि कार्बन से हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है। दो वर्ड से मिलकर बना हाइड्रोकार्बन, किससे किससे, पहला हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप सब लोग बता लेंगे, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, दोज कंपाउंड विच आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, सिंपल डेफिनेशन। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम लोगों ने कहा, क्या नाम दिया सैचुरेटेड का, एल्केन, सैचुरेटेड, इन्हें हम लोगों ने एल्केन्स कहा। इनका एक नाम और होता है, याद रखिएगा, पैराफीन। एल्केन्स को पैराफीन भी कहते हैं, बुक में हो सकता है लिखा हो आप लोगों की, तो बता दूं, पैराफीन वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना है, पैरम प्लस एफिनिटी। पैरम मींस लेस, एफिनिटी मींस रिएक्टिव। तो ऐसे कंपाउंड जो लेस रिएक्टिव होते हैं उन्हें कहते हैं पैराफीन या एल्केन। और उसकी वजह क्या लेस रिएक्टिविटी की इनकी, क्योंकि इनके बीच में डेफिनेशन ये होती है कि जितने भी कंपाउंड हैं इन सब में ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। किससे जुड़े होंगे ये, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो इन्हें कहेंगे क्या, एल्केन्स। सो एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन in which only single bond is present between the carbon atoms। कार्बन एटम्स के बीच में अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहेंगे। पैराफीन क्यों कहेंगे, उसकी मीनिंग मैंने बताई, लेस रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इन्हें पैराफीन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बेटा एल्केन्स के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, ये कार्बन है और लास्ट वीडियो में हम लोगों की बात हो चुकी है क्या, कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। इट मींस एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हो सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा बता दूं, वैसे शायद लास्ट वीडियो में बताया भी हो मैंने, फिर भी थोड़ा रिकेप कर लिया जाए। जब एटम्स के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाए, एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां कोवैलेंट बॉन्डिंग है बेटा, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, और ये चारों सेम प्लेन में जुड़े होते हैं, इस वजह से आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। वैसे तो मीथेन के स्ट्रक्चर की बात हम लोग लास्ट में कर चुके हैं, लास्ट टॉपिक में। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, 109 डिग्री 28 मिनट इसकी बॉन्ड एंगल इसका होता है, वो सब बात कर चुके हैं। बट यहां पर आप मीथेन को ये 4 हाइड्रोजन जोड़ने, आपकी जैसे इच्छा हो, जोड़ने 4 हैं, न 4 से कम न 4 से ज्यादा। अब आइए दूसरा एग्जांपल लें, याद रखिएगा इसका नाम है मीथेन। क्यों है ये आगे बात होगी।
दो कार्बन ले लिया, सिंगल बॉन्ड से अटैच, क्योंकि एल्केन की कंडीशन है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी, सिंगल बॉन्डिंग होगी। और जब सिंगल बॉन्डिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में एक तो सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया। अब वैलेंसी 4 ही है, एक वैलेंसी ये पूरी हो गई, और जब एक वैलेंसी पूरी हो गई तो बची कितनी, 3 वैलेंसी, यानी इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3। और इधर भी इसकी एक वैलेंसी पूरी है तो इसके साथ भी कितने जुड़ेंगे, 3। इसीलिए बुक्स में इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी लिखा रहता है। क्लियर हो गई बात कि इस चीज को ऐसे क्यों लिखते हैं। सिंपली इसको हम लोग C2, 2 कार्बन इसलिए C2, और टोटल 6 हाइड्रोजन है, C2H6 भी लिखते हैं, नाम है इथेन। एक एग्जांपल और ले लीजिए भाई इसका, अगर एक एग्जांपल इसका और लें, अब इससे बताइए कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3। इस बीच वाले से ध्यान से देखिएगा, इसका एक बॉन्ड तो इधर है और एक बॉन्ड इधर, यानी इसकी 2 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। और जब 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई तो अब इससे कितनी वैलेंसी जुड़ेंगी, केवल 2, यानी 2 हाइड्रोजन। और साइड वाले की केवल एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसलिए इससे 3 हाइड्रोजन। सिंपली आप कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। या सिंपली आप C3H8, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। अब बात आती है अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट है बेटा, एक वो जिनके बीच में डबल बॉन्ड और एक वो जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एटम्स के बीच में। डबल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एल्कीन्स। क्या कहते हैं, एल्कीन्स। डबल बॉन्ड वाले, इनका भी एक निक नेम है, बता दूं, जान लीजिए, फ्यूचर में काम आएगा। इन्हें ऑलिफिन्स भी कहते हैं। ऑयल लाइक लिक्विड होते हैं, जो इनके कंपाउंड लिक्विड होते हैं वो ऑयल लाइक लिक्विड होते हैं, इसीलिए ऑलिफिन्स भी कहे जाते हैं। साथ ही साथ एल्कीन्स में मैंने भी आपको बताया, पहचानोगे कैसे, कि इनके बीच में क्या होगा, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड मस्ट बी देयर, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अच्छा भाई, एग्जाम्पल के लिए अब इसकी वैलेंसी भी बात वही है, ध्यान वही रखिए, फार्मूला देखिए, जैसे ये कंपाउंड है, 2 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है दोनों कार्बन की, तो अब दोनों से कितने कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2-2। वो आपकी मर्जी कि आप किस तरह जोड़ते हैं। अब सिंपली लिखना हो तो इस पूरे के पूरे इस इतनी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, CH2 और फिर डबल बॉन्ड CH2, कॉमन नेम इसका है एथाइलिन, एथाइलिन, आयुपैक नेम एथीन। उसकी बात आगे होगी आपसे। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका, यहां डबल बॉन्ड आ गया भाई, अब इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3। बीच वाले से ध्यान से देखिएगा, बीच वाले से 2 वैलेंसी इधर पूरी है और एक वैलेंसी यहां पूरी है, तो टोटल कितनी वैलेंसी पूरी हो गई, 3, बची कितनी, 1, इसलिए इससे केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा और साइड वाले से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी यहां पर पूरी है। सिंपली कैसे लिखोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 या C3H6, C3H6, कॉमन नेम प्रोपाइलीन, आयुपैक नेम प्रोपीन। उसकी बात आगे करेंगे। अब एल्काइन की बात कर ले। एल्काइंस में बेटा, एल्काइंस की बात अगर हम करें तो इसमें मैंने बताया कि कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो जब कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एल्काइंस। इनका भी एक निकनेम है, तीनों के निकनेम बता रहा हूं, याद रखिएगा। एल्काइंस के निकनेम को हम लोग एसिटिलीन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिटिलीन वर्ड एसिटिलाइड वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है गार्लिक लाइक, लहसुन जैसी। तो जो इंप्योर एसिटिलीन होती है उससे गार्लिक जैसी स्मेल आया करती है, इसी वजह से उसको एसिटिलीन नाम दिया गया। और इनके भी निकनेम को, जितने भी एल्काइंस होते हैं उन्हें हम लोग एसिटिलीन्स के नाम से जानते हैं। कैसे, अब चलिए भाई एग्जाम्पल में, ये तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया दोनों के बीच में। अब कितनी वैलेंसी बची, 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो बची कितनी, एक हाइड्रोजन दोनों से जोड़ दीजिए। सिंपली
आप CH ऐसे भी लिख देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH या C2H2, इसी को कॉमन नेम में एसिटिलीन बोलते हैं और आयुपैक नेम में इथाइन। एक और एग्जांपल इसका अगर हम ले लें, C ट्रिपल बॉन्ड C, अब इससे कितने जुड़ेंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए 3, बीच वाले से एक भी नहीं, क्यों, 3 बॉन्ड इधर पूरे 1 बॉन्ड इधर, तो टोटल कितने हो गए 4, किनारे वाले से 1 हाइड्रोजन। कॉमन नेम इसका मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, और आयुपैक नेम प्रोपाइन। इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स को आप लोगों ने क्लासिफाई किया। सबसे पहले आपने एलिफेटिक कंपाउंड देखे, एलिफेटिक क्या होते हैं, एलिफेटिक के बाद आपने देखा कि स्ट्रेट चेन क्या होती है, ब्रांच चेन क्या होती है, ब्रांच चेन के बाद हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होती हैं, एल्कीन्स क्या होती हैं, एल्काइंस क्या होती हैं, इनके विषय में आप लोगों ने देखा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग साइक्लिक, क्योंकि जो पेज हम लोगों ने लिया था उसमें एक टॉपिक आया था रिंग, साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, दूसरी साइड हम लोग आ जाते हैं, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। कार्बन एटम की चेन जहां से चले वहीं आकर रुक जाए, यानी कुल मिला के सपोज करिए ये कार्बन यहां से यहां गया, दूसरे कार्बन से जुड़ा, दूसरा तीसरे जुड़ा, तीसरा फिर पहले जुड़ गया, कैसी चेन हो गई, क्लोज चेन हो गई। ठीक है, तो जब एटम्स की चेन क्लोज्ड हो जाए तो उसे कहते हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड बेटा दो तरह के बताया मैंने, पहला होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। थोड़ा थोड़ा जान लें, बहुत डिटेल आपके कोर्स में नहीं है। होमो का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, होमोसाइक्लिक, इसका एक और नाम बताया था मैंने अभी, कार्बोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स सेम, एक जैसा। तो जब जो चेन है उस चेन के एटम्स, याद रखिएगा मैं ब्रांचेज की बात नहीं कर रहा हूं, साइड चेन की बात नहीं कर रहा हूं, मेन जो चेन है उस चेन के एटम्स जब एक जैसे हो जाएं, सारे एटम सेम हो, तो उसे कहते हैं होमोसाइक्लिक। और कार्बोसाइक्लिक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यानी जो चेन होगी आपकी, वो चेन में पूरे पूरे क्या होंगे, कार्बन एटम ही होंगे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा। अब आइए एग्जांपल में इसका हाइड्रोजन इससे सेटिस्फाइड करिए भाई। इस कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, 2 बॉन्ड। तो वैलेंसी बची कितनी, 2, यानी इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसी तरह इससे भी 2, और नीचे वाले भी कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इससे भी 2 हाइड्रोजन, और नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, और साइक्लो क्यों लगाया गया, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग है उसकी, क्लोज चेन है, इसलिए साइक्लो। इसी तरीके से अच्छा एक तरीका और बता दूं इनका लिखने का बेटा, साइक्लोप्रोपेन कई बार केमिस्ट्री के पेपर में केवल आपको यह बन के आ जाता है, ऑर्गेनिक में याद रखिएगा। अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको थर्मोकेमिस्ट्री में दिखाई दे, आगे पढ़ेंगे आप लोग, तो इसका मतलब होता है हीट करना। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मतलब हीट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ट्रायंगल भी नहीं है कि आप इसके बीच के एंगल निकालने लगे, इसका नाम वही है जो अभी आपने नीचे लिखा है, साइक्लोप्रोपेन। अगर आपसे ये बना दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये साइड से चला गया, चलिए आप लोग मान लीजिए कि इसी में है। तो ये अगर आपको मिले तो ये कंपाउंड, ये रेक्टेंगल नहीं है ना स्क्वायर है, ये क्या है, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। क्यों, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी कार्बन हैं इन पे कार्बन माना जाता है। कितने कार्बन हो गए, 4। हाइड्रोजन ऑलरेडी सेटिस्फाइड माना जाता है, हालांकि 2-2 जुड़ेंगे, ठीक है। और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, अगर किसी में डबल बॉन्ड आ जाए तो साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा, ट्रिपल आ जाएगा तो आइन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर मिले तो साइक्लोब्यूटेन। अगर आपको यह स्ट्रक्चर मिल जाए तो ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कॉर्नर हैं
और अभी मैंने बताया जितने कॉर्नर होंगे उन सब पर कार्बन माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन, हेक्सागन अगर बन जाए तो साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, क्लियर। तो ये तो हो गया होमोसाइक्लिक। दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोसाइक्लिक के बाद हेट्रोसाइक्लिक की अगर हम बात करें तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट, अलग थोड़ा, यानी जो चेन है आपकी, उस चेन में कार्बन एटम्स के साथ साथ कोई और एटम भी आ जाए। कार्बन तो हो, कार्बन तो मस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन मस्ट है, मगर कार्बन के साथ साथ कोई एक एटम और आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा और इन दोनों से एक ऑक्सीजन जुड़ गया। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करोगे तो यहां तो दो दो जुड़ जाएंगे, और ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, यहां किसी हाइड्रोजन के जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन, इसका नाम जो है बेटा, इसका कॉमन नेम है ऑक्सीरेन। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूं कि हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि आपको जो चेन मिलेगी उस चेन में कार्बन एटम्स के अलावा भी कोई एटम, एक एग्जांपल आपके कोर्स में आएगा बुक में कहीं ना कहीं, इसका नाम बहुत डिटेल तो नहीं मगर उसका नाम आ जाता है, बता दे रहा हूं। ये कार्बन दोनों आपस में जुड़े, ये इससे जुड़ा, यहां आके इनसे नाइट्रोजन जुड़ गया, और जो बॉन्डिंग होती है बेटा ये, अब इस जितने भी कार्बन है इनसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, सेटिस्फाइड करने के लिए चारों वैलेंसी, चार वैलेंसी सबकी पूरी हो गई। नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं जुड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी ऑलरेडी 3 होती है, तो 2 बॉन्ड यहां जुड़े एक यहां, इसका नाम है पायरिडीन। पायरिडीन इसका नाम आएगा तो याद रखिएगा, सिंपल फार्मूला इसका जो होता है वो C5H5N, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, पायरिडीन कहते हैं इसको। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। अब 2 चीजें बाकी रह गई पूरा क्लासिफिकेशन बताने में, ये आपके कोर्स से कुछ ज्यादा है बट फिर भी कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए पूरी बात हो गई कि एलिसाइक्लिक। बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड सेम वैसे ही होते हैं जो आपके होमोसाइक्लिक यानी कार्बोसाइक्लिक है। आप कहेंगे सर जब दोनों में सेम सिमिलरिटी है, या ये कह लीजिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम वैसी होती हैं, कैसी, जैसी एलिफेटिक की होती हैं। तो अब तो बड़ा समस्या आ गई कि सर जब प्रॉपर्टी सेम है और हम पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है क्लासिफिकेशन करने की, कि सेम प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड एक साथ रहें, पढ़ने में आसानी हो। तो फिर एलिसाइक्लिक को एलिफेटिक से अलग रखने की क्या जरूरत, प्रॉपर्टी सेम तो वही रख दिए होते। प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी तो है बेटा, मगर कुछ तो है जो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि जितने भी एलिफेटिक होते हैं वो ओपन चेन होते हैं, और जो एलिसाइक्लिक हैं ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। यही डिफरेंस है दोनों में, इसीलिए दोनों को अलग रखा गया। यानी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन ये सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि एक क्लोज चेन है, प्रॉपर्टी इनकी वैसे ही है, जैसे उनकी प्रोपेन के वैसे साइक्लोप्रोपेन की भी है, मिलती हैं दोनों की प्रॉपर्टी, आपस में सिमिलरिटी रखती हैं, मगर वो ओपन चेन, ये क्लोज चेन। और लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है इसमें एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? एरोमेटिक वर्ड एरोमा से बनाया गया, एरोमा, और एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल, प्लीजेंट स्मेल, जिसे सूंघने में अच्छा लगे। एक्चुअली अर्लियर डेज में ऐसे कंपाउंड मिले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनकी स्मेल अच्छी लगती थी, सूंघने में उनकी स्मेल अच्छी थी, मगर बाद में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे मिले बेटा एरोमेटिक में जिनकी प्रॉपर्टी तो इनसे मैच करती थी और स्मेल भी थी, उनमें ऑर्डर था, ऐसा नहीं कि उनमें ऑर्डरिंग नहीं थी, मगर उनकी स्मेल अब सूंघने में अच्छी तो नहीं कही जा सकती। किसी की स्मेल बिटर आलमंड की, नाइट्रोबेंजीन, सूंघ लो तो लगे कि खाना ही ना खाएं। किसी की स्मेल सफोकेटिंग है, फिनॉलिक स्मेल, फिनॉल की। किसी की स्मेल सड़े हुए चूहे जैसी, रॉटन रैट्स की। तो जब ऐसी स्मेल आने लगी तो उन्हें फिर यह कहा गया कि इसकी डेफिनेशन चेंज की जाए, और एरोमेटिक कंपाउंड की जो ये डेफिनेशन दी गई थी, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव स्वीट स्मेल आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, ये चेंज की गई और क्या कहा गया?
बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेंजीन और बेंजीन के जितने कंपाउंड्स होते हैं उन्हें कहा गया एरोमेटिक। क्यों कहा गया, ये 11th क्लास में जानेंगे आप लोग। बेंजीन का पूरा डिटेल वहां पर आप लोग पढ़ेंगे। 10th में आपके कोर्स में इसका डिटेल नहीं है, वहां आपके साथ जुड़े रहेंगे हम लोग, और वहां मैं आप लोगों को बेंजीन की केकुले स्ट्रक्चर, वो पूरी कहानी सुनाऊंगा कि केकुले साहब ने सपने में देखकर कैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था। जो स्ट्रक्चर बेंजीन का आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर ये पढ़ते हैं कि 6 कार्बन एक दूसरे से रेगुलर हेक्सागन के फॉर्म में अटैच होते हैं। इनके बीच में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट मींस 1 by 1, पहले सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और एक एक हाइड्रोजन इन सारे के सारे कार्बन से अटैच होता है सेम प्लेन में। इस तरीके से बेंजीन का सिंपल फार्मूला C6H6 आता है। अब यहां से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, OH जोड़ दीजिए, फिनॉल हो जाएगा, Cl जोड़ दीजिए, क्लोरोबेंजीन, NO2 जोड़ दीजिए, नाइट्रोबेंजीन। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया गया सारे के सारे कंपाउंड्स का। ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया। अब क्लासिफिकेशन के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग।